नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपका स्टडी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई क्लास के अंदर। तो जितने भी तमाम BSTC परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो फटाफट से क्लास को करेंगे शेयर अपने मित्रों के साथ में, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो राजस्थान जीके से संबंधित क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको जो है इस क्लास के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर प्रश्न आपका आता है। देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे। मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है भी किसको, है ना, किसको जो है यहाँ पर मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। क्या कोलायत है, क्या मारवाड़ है, क्या चंद्रभागा है, या फिर कबीर यात्रा। इसका आंसर क्या होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है किसको, तो मारवाड़ को। किसको जाना जाएगा, मारवाड़ को जो है मूल रूप से, मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। विकल्प बी क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान में होना चाहिए कोलायत मेला। कोलायत मेला कार्तिक पूर्णिमा को आपके कहां पर, बीकानेर के अंदर भरता है। कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत मेला जो है आपके बीकानेर के अंदर। और चंद्रभागा मेला आपके झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। कहां पर भरता है चंद्रभागा मेला, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई किलोमीटर है, बताएंगे। राजस्थान के अंदर नर्मदा नहर की जो लंबाई है वो कितनी आ जाती है भैया। क्या 64 किलोमीटर है, क्या आपके 74 किलोमीटर है, क्या आपके 84 किलोमीटर है, या फिर आपके 94 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई यदि आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या करना है, 74 किलोमीटर करना है। कितना करना भैया, 74 किलोमीटर करके आपको आना है। सीधा सीधा आंसर इसका हो जाएगा 74 किलोमीटर नर्मदा नहर की लंबाई आ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। भाई सुमेलित आपको करना है, एक तरफ भौतिक आकृति है, एक तरफ स्थान है। तो फटाफट से इसका सुमेलित करेंगे। जयगढ़, त्रिकुट पहाड़ी, लसाड़िया का पठार, या एंड रघुनाथगढ़। बताएंगे। जयगढ़ आपके जयपुर के अंदर है, सभी को पता है भाई जयगढ़ कहाँ पर आता है, जयपुर के अंदर आता है ना। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, ठीक है। लसाड़िया का पठार आपकी जयसमंद के पूर्वी भाग, एंड रघुनाथगढ़ आपके सीकर के अंदर है। मिलान कीजिएगा, जयगढ़ आपकी जयपुर में, ए में आपका 3 होगा भाई, बी में नहीं है, ए में भी नहीं है, तो ए और बी आपका कट गया सीधा सीधा। त्रिकुट पहाड़ी आपके कहाँ पर है, जैसलमेर, है ना। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर। बी में आपका 4 हो जाएगा, बी में आपका 4 हो जाएगा, जो कि दोनों ऑप्शन के अंदर है। लासड़िया का पठार, जैसलमेर का पूर्वी भाग, ठीक है। सी में आपका 1 होगा, सी में 1 होगा, यानी कि सी ऑप्शन के अंदर है। किसके अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को। जयगढ़ जयपुर, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, लसड़िया का पठार जैसलमेर के पूर्वी भाग, एंड रघुनाथगढ़ आपके सीकर के अंदर है। क्लियर है सभी को। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। देखिएगा, अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा का संबंध है भाई किससे है। क्या घाटी से संबंधित ही है क्या ये, क्या पठारी क्षेत्र से संबंधित है, क्या दर्रा, क्या आपके पर्वत चोटी। बताओ क्या है ये, बताएंगे यहाँ पर आंसर। बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा का संबंध जो आता है किससे आता है भाई, दर्रा, है ना। क्या है सभी, दर्रा हैं। ओके, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। बर, परवेरिया, शिवपुर, देपारी और सूरा का संबंध आता है दर्रा से, ठीक है। बर दर्रा, है ना, तो ये सभी क्या है, दर्रा है। ओके जी, आगे चलेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए भैया। क्या करना है आपको, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं अपन। कथन 1 पढ़िएगा। कथन 1 जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन 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 पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। खे वाला पढ़ेंगे, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के
कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती है। ठीक है, अगला पढ़ो। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उत्पन्न है ना। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वह क्षेत्र कृषि के लिए कृषि की दृष्टि से उन्नत है। भाई कौन कौन से यहाँ पर कथन जो है सही हो जाएंगे बताना है आपको। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। भाई ठीक बात है, कि आपका सही है, कि आपका सही हो जाएगा, कि आपका सही हो जाएगा। बी में नहीं है के, तो ये तो आपका कट गया। ठीक है, बी तो आपका कट गया। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती है। गलत है भैया ना, ये गलत है। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है। ये ठीक हो जाएगा के वाला, यानी कि के और घे सिर्फ आपका क्या है, राइट आंसर है। के एवं घे सही है, के एवं घे यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प से यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे चलेंगे भाई, अगला प्रश्न देखो, देखिएगा। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, सभी आंसर बता दीजिएगा इसका। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या ये टोंक के अंदर है? क्या ये जयपुर के अंदर है, जालोर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है? बस्सी चित्तौड़ में, सबको पता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला सवाल। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, बताइएगा। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, कौन सा स्थान है वो? क्या वो पांडुपोल है, क्या आपका सरिस्का है, सिलीसेड है, या फिर राजमहल है? बताएंगे, आंसर करेंगे यहाँ पर, है ना। अलवर जिले का स्थान कौन सा है यहाँ पर जो कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? वो आ जाता है आपके सरिस्का। कौन सा हो जाएगा? सरिस्का हो जाएगा भैया ना। कौन सा? सरिस्का। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे, सिंपल सा आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिएगा, अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। राजस्थान से होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान है, किसका है भाई प्रमुख स्थान? राजस्थान से होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान किसका आ जाएगा? बताएंगे। हैंडीक्राफ्ट का है, जेम एवं ज्वेलरी का है, आपके संगमरमर का है, या फिर चमड़े का सामान है? बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान से होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान जो है वो है आपके जेम एवं ज्वेलरी। किसका? जेम एवं ज्वेलरी है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है, किसकी पूछी है भैया? गणगौर पूजन उत्सव की जो तिथि है वो क्या है? बताएंगे। शुक्ल पक्ष तृतीया है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया है, कार्तिक कृष्ण तृतीया है, या फिर कोई नहीं होगा? इसका आंसर क्या होने वाला है डियर? आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? घनघोर, है ना, शुक्ल पक्ष तृतीया, है ना, यही तो है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन जो उत्सव है इसकी तिथि जो आ जाती है वो आ जाती है शुक्ल पक्ष तृतीया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है गणगौर, है ना, चैत्र माह के अंदर, है ना, चैत्र मास में। आगे चलेंगे, देखिएगा। खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताएंगे, क्या बताएगा? खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताओ भैया, खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसका आंसर क्या होने वाला है? बताइएगा यहाँ पर। टोंक भीलवाड़ा, आपके जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर अलवर, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा? टोंक का दक्षिणी भाग वे बूंदी के कुछ इलाके में बोली जाती है ना। ये बोली जो है आपके मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती का मिश्रण आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर टोंक और भीलवाड़ा करेक्ट आंसर होगा। टोंक भीलवाड़ा करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है भैया ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। खिराड़ी बोली के क्षेत्र में प्रचलित है तो आपके टोंक और भीलवाड़ा के अंदर प्रचलित आ जाती है। आगे चलेंगे, देखिएगा अगला सवाल क्या है अपना, देखिएगा भैया। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई अवरोही क्रम के अंदर इसको व्यवस्थित आपको करना है। सबसे पहले खो, फिर बाबई, फिर आपकी तारागढ़, फिर ऋषिकेश है। बताएंगे भैया आंसर क्या होगा? खो आपकी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है ना। खो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। बाबई भी कहाँ पर? आपके जयपुर के अंदर है। तारागढ़ अजमेर में है। ऋषिकेश आपके कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। तो खो जयपुर 920 है ना, 920 मीटर है भाई, कितनी है? 920 है।
बाबई की बात करें तो ये इसकी आ जाएगी 792। कितनी है भैया? 792 है। कितना है? 792 मीटर। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ 873 बोल दो, या फिर 870 भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, है ना। 873 या फिर 870 आप बोल दो, ठीक है। ऋषिकेश सिरोही 1017, है ना, 1017 मीटर ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है, 1017। अब आइए व्यवस्थित करते हैं इसको। सबसे पहले आपका आ जाएगा ऋषिकेश, है ना। घटते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले ऋषिकेश 1017, यानी कि 4 इसमें भी हैं इसमें भी है, तो ये कट गया ये कट गया। फिर इसके बाद में आपका आता है 920, है ना, यानी कि खो एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक, जो कि इसके अंदर है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। 4132, 4132 है यहाँ पर। फिर 920 के आप खो के बाद में सबसे पहले ऋषिकेश, फिर खो है, खो के बाद में आपके तारागढ़ है, फिर बाबई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान से एक बार फिर से देख लें। खो आपकी 920 मीटर ऊंचाई है, बाबई 792, तारागढ़ 873 या 870, ऋषिकेश 1017। एक ऑप्शन में आपको जो है तारागढ़ की ऊंचाई या तो 873 देखने को मिलेगा या फिर 870 देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, आगे चलिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका क्या आता है देखेंगे। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? बताएंगे। निम्नलिखित विशेषताएं जो हैं किस नदी की है? यहाँ पर विशेषता आपको दी गई है, बताना किस नदी की है ना। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। यह नदी मेवाड़ के मध्य से गुजरती हैं। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। बताएंगे भाई किस नदी की ये विशेषता है? क्या बनास, लूणी, माही या फिर चंबल? बताओ क्या हो जाएगा, किसकी है भाई? बनास की है ना। किसकी है? बनास की है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या है डियर? करेक्ट आंसर है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। यह नदी मेवाड़ के मध्य से गुजरती हैं। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बनास हो जाएगा आंसर। आगे चलेंगे, देखिएगा। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, वह है। रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, वह है, बताना है आपको। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। क्या होगा आंसर? क्या होगा बताएंगे? आंसर क्या होने वाला है डियर? फटाफट से आंसर इसका करेंगे। क्या हो जाएगा, है ना। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, वह है आपके। एक तो हो जाता है आपका जैसलमेर, एक हो जाता है जोधपुर और एक हो जाता है बीकानेर, ठीक है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, बताइएगा। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? बताइएगा भैया। अजमेर जो है राजस्थान का छठा संभाग कब बना है? बता दीजिएगा। क्या 1987 में, 1982 में, 1977 में या फिर 1993 के अंदर बना है? बताओ भाई कब बना है? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग जो है कब बना है? ये बना है आपके 1987 के अंदर। कब बना है? 1987 के अंदर बना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सीधी सीधी डेट आपसे पूछी जाएगी। आगे देखिएगा, सन आपसे पूछा जाएगा, है ना। आगे देखो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? क्या जयपुर है, चूरू है, बांसवाड़ा है या फिर राजसमंद? सिंपल सा सवाल, कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। कौन सा डियर? बांसवाड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्याला जिले, है ना। कौन से जिले? प्याला जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? बताएंगे भी प्याला जिला जो है राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली पर्वत, थर का मरुस्थल, हाड़ौती पठार या फिर पूर्वी मैदान? सिंपल सा सवाल है। प्याला जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो वो अंचल आपका हो जाएगा थर का मरुस्थल। कौन सा? थर का मरुस्थल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बताएंगे। लोक देवता तेजाजी के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। बताएंगे यहाँ पर। लोक देवता तेजाजी के विषय के अंदर आपसे पूछा है सत्य कथन, है ना। तेजाजी के चबूतरे को थान, पुजारी को सपेरा कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक मेला भरता है। सिंदरिया ब्यावर में नाग ने तेजाजी को डसा, नाग ने तेजाजी को डसा। बताएंगे कौन कौन सा यहाँ पर जो कथन है, कौन से विकल्प हैं जो यहाँ पर सही हो जाएंगे? बता दीजिएगा। यहाँ पर सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। किसके विषय में? तेजाजी के विषय में। देखिएगा, तेजाजी के चबूतरे को तो कहा जाता है थान।
पुजारी को सपेरा कहते हैं क्या? नहीं, पुजारी को सपेरा नहीं कहते, गोड़ला कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है? गोड़ला कहा जाता है ना। तो एक तो आपका कथन गलत है। भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है, सही है भैया। लोक देवता तेजाजी का जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है। सेंद्रिय ब्यावर में नाग ने तेजाजी को डसा, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। विकल्प बी करेक्ट आंसर है। 2 और आपका 3 सही है, बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिएगा, बुलेट वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं, बताएंगे भैया। बुलेट वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं, क्या मामा देव है, भोमिया जी है, ओम बन्ना है, या फिर सगत जी सुल्तान है? बताएंगे यहाँ पर। बुलेट वाले बाबा के नाम से जो जाने जाएगा वो जाने जाते हैं आपके ओम बन्ना। कौन जाने जाएंगे? ओम बन्ना जाने जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनका मंदिर कहाँ पर है? चोटीला पाली के अंदर। कहाँ पर है भैया? चोटीला पाली के अंदर इनका मंदिर आ जाता है ना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, शाहाबाद का किला राजस्थान के किस स्थल में स्थित है? बताओ भाई, शाहाबाद का किला जो है राजस्थान के किस स्थल में स्थित है, या फिर जिला बोल दो आप, है ना। शाहाबाद का किला राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बूंदी में है क्या, कोटा, बारा, या फिर झालावाड़? क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना चाहेंगे? शाहाबाद का किला जो है आपके, ये कहाँ पर है? ये आ जाता है आपके बारा के अंदर।